गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और ये होली के नेक्स्ट डे का क्लिप है। और होली में सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब खाना पीना, होली तो खाने पीने का त्यौहार होता है, तो बहुत सारा तेल मसाला वाला खाना खाते हैं। तो वैसे ही मेरे घर में भी सब लोग मतलब तेल मसाले का खाना खा खा कर मतलब ये परेशान हो गए थे। तो यहाँ मैं नेक्स्ट डे बनाई थी। बहुत सिंपल सा पुलाव था, मटर और पनीर डालकर, और टमाटर अच्छे से डाली थी मैं। और इसमें कुछ मसाले वगैरह नहीं डाली थी, हरी मिर्च अदरक लहसुन ही था। और साथ में टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था, इसलिए चावल का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का मतलब येलो में आ रहा है। और यहाँ पर मैंने दही बड़ा, मैं आज होली के दिन तो बिल्कुल भी दही बड़ा टेस्ट नहीं की थी, तो मैं ये नेक्स्ट डे खा रही हूँ दही बड़ा। मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन होली के दिन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यहाँ मैंने अपने लिए खीरा काट लिया था, बेटा मेरा साथ ही में खा रहा था। और फिर मैं अभी देखी कि मैं चम्मच लेना भूल गई थी, तो वही चम्मच लेने मैं आ गई किचन में। और ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स पुलाव। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डाली थी, गरम मसाला मतलब खड़े गरम मसाले। तो और चावल को अच्छे से भून कर मैंने बनाया था पुलाव। और यहाँ मैं देख रही थी बाहर का मौसम कैसा था, मतलब हल्का 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 बादल हो रहा था। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और होली के नेक्स्ट डे भी ना बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले आ ही जाते हैं। तो यहाँ रात में मेरा 11:30 हो गया था। तो मैंने ना किचन क्लीन करना मतलब रात में किचन को क्लीन नहीं किया था। तो वही मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। बर्तन वगैरह देख ही रहे हैं कैसे भरे पड़े हैं। और मुझे चाय बनानी थी, और हस्बैंड और बच्चे उठ गए थे, तो उनके लिए भी मतलब नाश्ता वगैरह बनाना था। तो सबसे पहले तो मैं किचन ही क्लीन करूँगी, क्योंकि गंदा किचन रहता है ना तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए। और रात में अगर मैं कर लेती, लेकिन रात में क्या है, टिया काफ़ी लेट खाना वगैरह खाई थी, तो उसके कारण और भी मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ पर मैं किचन क्लीन करूँगी, फिर चाय नाश्ता बनाऊँगी। और चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में। और किचन फ्रेंड्स काफ़ी चिपचिपा हो रहा था, क्योंकि होली में ना तेल वाला ही ज़्यादा खाना बना था। और पराठे पूरी ये सब बन ही रहे थे। तो मेरा तो मतलब गैस स्टोव भी काफ़ी गंदा हो रहा था, और किचन तो गंदा हो ही रहा था। फिर भी मैं हर दिन लिक्विड वाला सर्फ डालकर अच्छे से क्लीन कर रही थी। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि रात में मैंने चाय वगैरह बनाया था तो वो हल्का सा गिर गया था। तो ये ऐसे ही सूख गया है। अगर लगे हाथ उसको साफ़ कर देते तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन यहाँ सूख गया था। तो अभी मैं इस पर ब्रश मार दूँगी, जिससे ये साफ़ हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए कि उधर का कुछ भी उधर वाला बर्तन नहीं इस्तेमाल होता है, तो वो साफ़ ही रहता है। लेकिन इन दोनों पे लगातार खाना बनता है, क्योंकि ये बड़े साइज़ का है, तो इस पर ना गंदा हो ही जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मतलब विम बार डालकर उसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाता है। और यहाँ मैं ब्रश ले रही हूँ। मेरे पास इसी का ना 3 सेट का ब्रश था, तार वाला, लेकिन पता नहीं इतना बेकार क्वालिटी था। मैंने अमेज़ोन से लिया था और इसका क्वालिटी बहुत बेकार था। 2 ब्रश तो बहुत जल्दी टूट गए जो वायर वाले थे, और ये एक बस बचा हुआ है, प्लास्टिक वाला है। तो मैं हल्के हाथों से इसको क्लीन करूँगी, और धीरे धीरे मतलब इसको रगड़ते रगड़ते साफ़ हो जाता है। और स्क्रबर से भी साफ़ करती हूँ, लेकिन ये मैं ब्रश ही रखी हूँ, क्योंकि किचन का है तो स्क्रबर जूठा बर्तन सब धुलता है ना। तो एक एक्स्ट्रा स्क्रबर फिर मैं रखती हूँ, जिससे मैं उसको धो दूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी, किचन क्लीन हो चुका था। बर्तन वगैरह मैं जैसे छोटे वाले बास्केट में ना कप कटोरी ये सब रखवाती हूँ, जैसे बर्तन धो के उसी में डाल देती है। तो उसको मैं सेट कर दे रही थी यहाँ पे रैक पे। और साथ में ये मतलब अभी मैंने चाय के लिए दूध चढ़ा दिया था, और कुकर में आलू चढ़ा दिया था, क्योंकि आलू के पराठे मैं बनाऊँगी। और इसके बाद मुझे जाना था एक पूजा में, तो जल्दी जल्दी मैं पराठे वगैरह बनाई, और फिर मैं पूजा के लिए निकल गई थी दोनों बच्चों के लिए। लेकिन खाया दोनों में से कोई नहीं था, बस टिया थोड़ा सा खाई थी, और टुप्पू नहीं खाया। टुप्पू जब मैं पूजा से आई थी 3 बजे के आसपास, तो फिर वो खाया था। और यहाँ मैं चम्मच, स्टैंड में चम्मच रख रही हूँ। और अभी किचन में ना बर्तन काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि होली के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि सब एकदम अच्छे से ढंग से सेट कर दूँ। तो वहाँ जैसे जैसे मुझे जगह दिख रहा है, जहाँ जहाँ बर्तन दिख रहे हैं, वो सब मैं सेट करती जा रही हूँ। और किचन में मैं एक स्टूल भी रखी रहती थी, पता नहीं वो मिल नहीं रहा है, शायद बाहर रखा होगा।
तो अभी मैं जैसे बर्तन जहाँ जहाँ रखना है वो रख दे रही हूँ, फिर मैं शाम के समय अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। और ये देखिए किचन का पूरा मतलब कहीं 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 नीचे रखा है बर्तन, कहीं ऊपर रखा है बर्तन, जहाँ मर्जी वहाँ बर्तन रखा हुआ है। तो ये सब मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठ, मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा कर फिर आऊँगी तो फिर मैं पराठे वगैरह बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है, यहाँ मेरा काम हो रहा है। और हम लोग का काम चाहे फेस्टिवल हो चाहे ऐसे हो, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और घर का काम तो सच बता रहे हैं, दिन पर दिन लगता है कि हर दिन कुछ नया नया काम निकलता ही आता है। और ये फ्रेंड्स मैं पराठे बना कर रख दूँगी। मैं सब पहले भूख लगी थी इन लोगों को तो मैं पराठे ही बना दी। उसके बाद मैं सीधा नहा कर डायरेक्ट मैं चली जाऊँगी पूजा में। और यहाँ पर देखिए पराठों का साइज़ मतलब इतना बड़ा बना रही थी। मैंने सिर्फ 4 पराठे बनाए थे, जिसमें से 2 टुप्पू के लिए रख दिए थे, एक में से आधा टिया और उसकी फ्रेंड खाई थी। और फिर बाद में आकर मैं बाकी पराठे बनाई थी। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इसमें मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो सब्जी में बस करेले थे, तो छोटे वाले करेले थे तो ये बहुत कड़वा लगता है, तो इसमें मैंने आलू भी मिक्स कर दिया था। और आलू मिक्स करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाता है। और 2 प्याज डाल दी थी। और करेला है ना थोड़ा पकने में टाइम लेता है, तो मैं जल्दी ही उठकर बना रही थी। 6 बजे का ये है, 6 बजे ही उठकर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। बच्चे दोनों सो रहे थे। फिर मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि मैं पूछी पराठे ले लो, तो नहीं पराठे नहीं खाने, रोटियां ही। तो 4 रोटी मैं बनाई थी, जिसमें 2 खाए थे ये और 2 लंच में लेकर गया था। तो यहाँ देखिए ये भुजिया तैयार हो गई थी, मतलब हल्का ढक ढक के पकाई थी तो जल्दी हो गया था। तो यहाँ भुजिया भी बन गया और साथ में मैंने रोटियां भी बना दी। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ, ये बाहर से ना अमरूद तोड़ कर लाए थे पेड़ से। तो यहाँ मैं देख रही थी, क्योंकि चिड़िया वगैरह रहती है ना तो अक्सर चोंच मारती रहती है, और देख रही थी कि पके हैं कि नहीं। तो तीनों अमरूद बहुत अच्छे से पके हुए हैं। तो इस पर जो हल्का हल्का स्क्रैच दिख रहा है ना, वो ना चिड़िया ही चोंच मारती है, उसी के कारण वैसा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने भुजिया मतलब लंच पैक कर रही हूँ। अभी वो खाना खा लिए हैं और सॉरी अभी वो नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ मैं लंच उनका पैक कर रही हूँ। छोटे छोटे टिफ़िन में डाल देती हूँ, अलग अलग रोटी और भुजिया डाल दी थी। अचार वगैरह पूछी तो मना कर दिए, रोटी में अच्छे से घी लगा है तो इसको मैं पैक कर दूँगी। और फिर मैं दिखलाती हूँ कि अब ये इतना भुजिया करेला वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं चना दाल भिगो दी हूँ, जिसका मैं अच्छा खासा मसाला डालकर तड़का बना दूँगी। सॉरी फ्रेंड्स। और यहाँ पर हो गया मेरा किचन का काम, मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया। और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह उठकर ये करने का, सुबह सुबह किचन में जाओ और नाश्ता वगैरह बनाओ, लेकिन क्या करें, करना पड़ता ही है बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। अभी छुट्टी चल रहा है तो बच्चे तो सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं लंच रख दूँगी ये डाइनिंग टेबल पे, मतलब कुछ फैला ही है। फिर अभी ये सब भी काम समेटना है और मुझे एडिटिंग का भी काम बचा हुआ है, तो पहले मैं वो करूँगी, फिर मैं ये सब करूँगी। और मैं बाहर का मौसम देख रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ना सब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं गेट खोल कर देख रही हूँ, बाहर में बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं गेट खोल देती हूँ। और ये अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे ही, तो बाहर देखिए जैसे स्कूल नहीं रहता ना तो कितना सन्नाटा रहता है। और यहाँ मैं देख रही थी अमरूद के पेड़ से ना एक अमरूद गिरा हुआ था। ये चिड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, जो ज़्यादा पक जाता है अमरूद, उसको खाती रहती हैं, तो वो खा रही थी। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय।